राम राम सा। आज दिनांक 11 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार केडी चौधरी अनार मंडी संगाना फाटा संगाना गांव भरतमाला सर्कल के पास राजस्थान से मैं तानाराम जी चौधरी सभी किसान भाइयों को सद्य स्थिति के बारे में बाजार की हलचल बताने जाता हूँ। तो सभी किसान ये वीडियो देखते हैं और आगे का अंदाज क्या रहेगा और आज क्या चल रहा है उसका अंदाज लेते हैं। तो मैं सभी किसान भाइयों को बोलना चाहता हूँ कि बीच में ईद हो गया, उसके बाद थोड़ा सा रुका हुआ माल स्पीड में आ गया और धूप इतनी बढ़ गई है कि 45 डिग्री सेल्सियस जो तापमान आपके आज राजस्थान में दिख रहा है और उससे माल रुक नहीं पा रहा है। इसलिए ज़्यादा लोगों ने इकट्ठा माल लाया और वो माल आगे जाने तक वो माल खराब भी हो रहा है। तो उसमें ज़्यादातर कौन से माल थे जो हरे थे, धूप चट्टे वाले थे और उसमें अच्छे माल का भी डिमांड उसमें हल्के माल की वजह से कम हो गया था। और हमने देखा कि ये माल हल्के आने से अच्छे माल का डिमांड कम होने जा रहा है। तो हमने ग्रुप में सूचना भी दी थी, क्लिप भी डाला था कि हरे कच्चे और जो ज़्यादा धूप चट्टे वाले माल ना तोड़े, जो क्वालिटी के माल है जो बिकने लायक है वही माल तोड़े। और 2-4 दिन से हमने वो माल कम करने से थोड़ा सा अच्छा ही माल मंडी में आने लगा और बहुत से लोग रुक भी गए कि बहुत मंदी हो गया। कुछ लोगों का आने जाने का भाड़ा भी नहीं निकला, ट्रैक्टर का डीजल का भी पैसा नहीं निकला। ऐसी पोजीशन में सभी किसान को मैं अपील कर रहा हूं कि जो माल सही है, जो बिकने लायक है, जो ग्राहक माल लेने के बाद भी उसका 2 पैसा बनता है, वही माल आपका भी 2 पैसा बना के देंगे। अगर आप माल हरा है, कच्चा है, धूप चट्टा वाला है, अगर आप वहां तोड़ के फेंक देना पसंद नहीं करते, चलो मंडी में लेके जाएंगे, लेकिन इससे अच्छे माल के ऊपर प्रभाव पड़ता है और अच्छे माल का डिमांड भी घट जाता है। आज हमने देखा माल की आमदनी कम हुई और 25-30 रुपए लेके गोटी से लेके 80-90 रुपए तक भी आज रेट निकला। जो माल मीडियम है 10-15 रुपए से लेके 50-60 रुपए भी बिक गया, लेकिन हल्का माल है 2-3 रुपए से 10-15-20 रुपए भी माल बिक्री हो गया। लेकिन कुछ माल ऐसे थे कि बिकते ही नहीं थे और पिछले हफ्ते इतना माल आ गया कि हमको गेट बंद करना पड़ा। और मैं देखता हूं कि किसान भाई से हमने भी बात किया तो ज्यादा दिन का सीजन नहीं है, ये महीना आखिरी तक माल ज्यादा निकलने की संभावना है। तो उसमें 10 दिन ही ज्यादा माल निकलेगा और आखिरी 10 दिन में थोड़ा बहुत कम ज्यादा माल निकलेगा। हम तो चाहते हैं कि हम लास्ट तक मंडी चालू रखेंगे, लेकिन जिसका अच्छा माल रहेगा उसके लिए। लेकिन हल्का माल आप मंडियों में लेके आएंगे तो ग्राहक लोग भी भाग जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि अगर अच्छा माल है तो आप मंडी में कभी भी पैसा बनने वाला ही है, लेकिन हल्के माल की वजह से आप लोगों का अगर नुकसान होता है तो मेरी विनती है, पहला आप खाली आइए, मंडी की हलचल देखिए। अगर बिकता है तो जरूर लाइए, अगर बिकता नहीं है तो इतने धूप में अगर पूरा दिन आप माल तोड़ोगे, फिर मंडियों में आप माल लेके आओगे ट्रैक्टर में और माल ना बिके तो आपका भी नुकसान और मंडी में माल आके हमको भी माल उठा के फेंक देने को भी हमारे को तकलीफ और ग्राहक लोगों को कम ज्यादा रेट दिया तो भी उनका माल नहीं बिकता है। तो मेरी विनती है कि आज 2 दिन हमने माल कम बुलाया और ज्यादातर सभी मंडियों में आज 2 दिन से माल कम होने लगा, क्योंकि आप डर गए थे कि माल बिकता नहीं और जगह पे ही ग्राहक कम हो गए, क्योंकि राजस्थान से गुजरात में बहुत से व्यापारी निकल गए कि वहां का माल अच्छा है। तो मैं चाहता हूं कि आपका लास्ट तक पैसा बनाना है तो अच्छी क्वालिटी का ही माल मंडी में आप भेजिए। जो माल बिकता नहीं है आप माल छोड़िए वो, लेकिन अगर हल्का माल लेके आओगे तो आपका नुकसान हो जाएगा और मंडी में बिकेगा नहीं और जल्दी फिर हमारे इधर से व्यापारी भी गायब हो जाएंगे, बोलेंगे अभी राजस्थान में माल अच्छा नहीं आता। थोड़ा आने दो, ग्राहक लास्ट तक रुकेगा। तो मेरी विनती है कि आज का माल कम आने से रेट सही निकला, अगले हफ्ते भी सही निकलेगा, क्योंकि ये ईद का इफेक्ट था और बीच में इकट्ठा माल आने का और ईद में रुका हुआ माल, ये 8 दिन सबको तकलीफ दिया और इससे गुजरात में भी मंदी हुआ था, महाराष्ट्र के माल का भी मंदी हुआ था। अभी सब तरफ हमने देखा है, सब लोग रुक रुक के माल जब ला रहे तो डिमांड देखे अगर हम माल देते जाएंगे ग्राहक लोगों को मंडियों में या जगह पे तो आप लोगों का नुकसान नहीं हो जाएगा। और आज तक हमने मंडी गिराने नहीं दिया, क्योंकि आपको बीच में
होली के त्योहार के टाइम भी 2-3 दिन मंडी बंद रखा, रमजान में भी बंद रखा, क्योंकि अगर जरूरत नहीं है और उस समय हम माल देंगे तो मंडी गिरेगा ही गिरेगा। लेकिन लास्ट में ये हफ्ते में थोड़ी सी मंडी गिरी, क्योंकि महाराष्ट्र में भी कई जगह बारिश हुआ, उत्तर भारत में भी कई जगह बारिश हुआ, और ये बारिश का इफेक्ट सब फल के ऊपर बिक्री करते समय हुआ है। तो मेरे राजस्थान के किसान भाई को विनती है कि केडी चौधरी अनार मंडी के ऊपर आपने इतना भरोसा रखा, आज हमने नए जगह पे लाने के बाद, मंडी चालू करने के बाद भी आपने इतने विश्वास से हमारे इधर माल बिक्री करने का निर्णय लिया, और आपके विश्वास के हिसाब से हम आपके मन में एक जगह ली और सब लोगों को आपने बोला कि माल बेचना है तो केडी अनार मंडी में बेचना है। तो ये ऐसा ही विश्वास बनाए रहे, और आपका सेवा करने का हमको जो मौका मिला है वो सही तरह से हम भी उसमें आपको सेवा देने का जो निर्णय लिया है उसमें आपकी मन की कहा भी मन की भावना ना दुखे, आप दुखी ना हो, और आपका जो माल मंडी में आने के बाद आप भी हंसी खुशी से आप यहां से माल बेच के जाएंगे। यही मैं देखता हूं और यही सोच रखता हूं कि लास्ट तक हम आपका माल का सेवा करने का जो निर्णय लिया है उसमें आपका पैसा ही बना के देने का वो जो सिस्टम बनाया है उसमें आपका फायदा हो। यही मैं सभी किसान भाई को विनती करता हूं कि उसका फायदा उठाइए, लेकिन हल्का माल मत लाइए मंडी में, और धूप चट्टा कच्चा ये माल से अच्छे माल का नुकसान ना हो। यही मैं सभी किसान भाई को अपील करता हूं। धन्यवाद।